अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज की वीडियो का टॉपिक है कार के इंजन पर कि वो कार को हम स्टार्ट करवाते हैं तो वो सेल्फ लेती रहती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती। तो इसी तरह अगर हमारा बाज़ दफ़ा आपने देखा हो तो जनरेटर को भी हम स्टार्ट करवाते हैं तो जनरेटर भी सेल्फ लेता रहता है और वो स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मेन इसकी प्रॉब्लम होती है कि वो उसका डीज़ल जो है वो कम होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपके सामने ये देखिए गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जैसा कि आप भी बस जानते हैं कि इंजन को स्टार्ट होने के लिए फ्यूल और एयर की ज़रूरत होती है। हमारे सेल्फ इंजन को घुमाता रहता है लेकिन उसको अगर प्रॉपर फ्यूल ना मिले तो वो इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हमने अपने इंजन का फ्यूल प्रेशर चेक करना होता है कि आया हमारा पीछे डीज़ल, ये देखें डीज़ल की पूरा है, कहीं डीज़ल तो नहीं हमारा कम हो गया। जैसे कि आप जनरेटर्स में भी देखते हैं कि हमारा डीज़ल जो है कम होने की वजह से स्टार्ट नहीं होता या हमारा फ्यूल फिल्टर जो है वो डीज़ल को पूरा भेज रहा है या नहीं। नेक्स्ट आपने चेक करना होता है कि हमारे फ्यूल की सोलिनॉइड जो है वो ऑपरेट हो रही है, हमारा जो प्लग है वो करंट पूरा आपस में पास कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये ग्रेट जो होता है इसके बीच में जो ये प्लेस होती है इसका भी बड़ा काम होता है। तो इसका फासला को भी आपने लाजमन चेक करना होता है कि हमारा प्लग शॉर्ट तो नहीं है या ज़्यादा उसमें प्लग ओपन तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा अंदर फ्यूल का कंप्रेशन नहीं बन रहा। हमारी ये जो बैटरी है ये हमारी बैटरी अच्छी हालत की है, कहीं ये लूज़ तो नहीं है, इस पर रेस्ट वगैरह तो नहीं आई हुई। ये सारी चीज़ें काम करती हैं। हमारे सेल्फ के जो बैटरी लीड्स वगैरह हैं वो पूरे प्रॉपर काम कर रहे हैं। हमारे एयर फिल्टर वगैरह हमारा सारा कुछ पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। नंबर 2 पे हमने अब देखना होता है कि हमारी डायनेमो जो है ये भी प्रॉपर करंट दे रही है। फिर ये हमारा रेगुलेटर होता है जिसने हमारे डीज़ल को जब हम इंजन का स्विच ऑफ करते हैं तो इसने डीज़ल को रोकी रखना होता है प्रेशर में ताकि हम दोबारा इंजन स्टार्ट करें तो ये आसानी से हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो अगर हमारा ये ओपन हो जाता है फ्यूल प्लग तो ये सारे का सारा डीज़ल इस टैंक में वापस भेज देगा जिससे हमारा दोबारा से इंजन को स्टार्ट करेंगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये होता है फ्यूल रेगुलेटर, इसको नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। तो एक बड़ी वजह इसकी बस अगर हम अपना फ्यूल भी चेक कर लेते हैं डीज़ल के या पेट्रोल के, हमारे इंजन को पेट्रोल पूरा मिल रहा है, हमारे सोलिनॉइड भी ऑपरेट हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी लंबा सेल्फ ले रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एंड तक एक्सप्लेन करेंगे और उसका फॉल्ट आपके सामने डायग्नोस करके दिखाएंगे कि वो क्यों लॉन्ग ले रही है। अगर आपका फ्यूल प्रेशर भी ठीक है और आपका सेल्फ बैटरी भी आपकी ठीक है उसके बावजूद भी आपके फ़िल्टर्स वगैरह ये फ़िल्टर भी ठीक है और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही या स्टार्ट होती है तो काफ़ी लंबे सेल्फ लेके स्टार्ट होती है। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें, उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपकी होगी। ये देखिए हम इसका स्टार्ट करवा रहे हैं लेकिन ये गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए ये स्टार्ट नहीं ले रही। ये देखें ये स्टार्टिंग डेट की वजह से अब हम इसका ना सिस्टम लगा के देखते हैं कि इसका कोई इंजेक्टर
कोई इशू तो नहीं है। नो DTC, यानी इसमें कोई भी कोड शो नहीं हो रहा है, यानी इसका जो ECM वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अभी इसको चेक करते हैं। ये इसका हमने बैटरी भी न्यू लगवा लिया था, क्योंकि बैटरी पहले सलम मार मार के ख़राब हो गया था। सबसे पहले इसका इग्निशन कोयल चेक करते हैं कि वो इंस्टेंट करंट दे रहा है या नहीं। ये देखें, ये इसके तीनों जो हैं प्लग वो अपना करंट दे रहे हैं बॉडी के साथ, ये तीनों ओके हैं। अब हम इसका इंजेक्टर का स्प्रे चेक करते हैं। ये देखो तीनों पे स्प्रे हो रहा है, ये आप चेक करें। ये देखो तीनों पे ये स्प्रे आ रहा है। अब इंजेक्टर, इसको बंद करो। अब ये हम इसके तीनों स्पार्क प्लग खोलते हैं। ये हमारे तीनों प्लग जो हैं हमारे ये ओके हैं। अभी हम ये कंप्रेशन टेस्ट भी करते हैं इसका। ये तीनों हम टाइट कर देते हैं। ये 1 नंबर सिलेंडर का वह कंप्रेशन हम टेस्ट करने लगे हैं, जिसका प्रेशर हमारा आ रहा है तकरीबन 165 के करीब। 2 नंबर का भी चेक करते हैं। 2 नंबर का 150 के करीब आ रहा है। 2 नंबर का जो है वो हमारा थोड़ा कम आ रहा है प्रेशर। अभी ये जो 3 नंबर का अब चेक करते हैं। 3 नंबर तकरीबन 165 के करीब आ रहा है। ये हमारा 150 वाला फेल है। 170 से ऊपर ये ठीक होता है। ये टैपट हम चेक कर रहे हैं, तो टैपट हमारे ये ठीक काम कर रहे हैं। टैपट हमारे ये तीनों के होंगे टैपट। या अभी हम पेट्रोल चेक करते हैं। ये हमारा पेट्रोल भी सही आ रहा है। अब इसकी ये रबड़ के इंजेक्टर्स के लगा देते हैं, ताकि ये लीकेज जो है ना ये वो डाल देते हैं। ये स्पार्क प्लग भी तीनों के नए डाल के देखते हैं। ये देखें, ये हमारी गाड़ी फ़ौरन से स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये हमने दोबारा उसको स्टार्ट किया। ये देखें, हमारी गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट हो गई है। तो व्यूअर्स, आपने देखा है जैसे कि ये हमारे तीनों प्लग न्यू डालने से ये हमारी गाड़ी बेहतरीन स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और इसके जो ये प्लग होते हैं ये आप ज़रूर अपनी गाड़ी में रखें। और जो हमारा डीजल इंजन है तो उसका आप फ्यूज़ सोलिनेट अपनी गाड़ी में रखें या अपने जनरेटर के पास रखें, ताकि ये अगर फॉल्ट आता है तो आप साइट पे इजी होकर इसको चेंज कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हुई। अल्लाह हाफिज़।